तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, जय जैनेन्द्र, जय भीम, हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी प्रिय श्रोता और दर्शक का मेरे चैनल यूट्यूब चैनल केजी नाग पे स्वागत है। सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ओ जुल्मी मेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। पोइट्री ऑन स्टेज। मुझे डर लगता है इसलिए नहीं कि मैं डरपोक हूँ, बल्कि सामने बैठा मेरा हमशक्ल ज्यादा ताकतवर है। मुझे डर लगता है इसलिए नहीं कि मैं कमजोर हूँ, बल्कि सामने बैठा मेरा हमशक्ल ज्यादा ओहदे वाला। मुझे डर लगता है इसलिए नहीं कि मैं लाचार हूँ, बल्कि सामने बैठा मेरा हमशक्ल जाबाज है। मुझे डर लगता है इसलिए नहीं कि मैं बुज़दिल हूँ, बल्कि सामने बैठा मेरा हमशक्ल सजीव और निर्जीव में फर्क करते हैं तो गतिशीलता के रूप में एक प्रकार की प्रकृति का बोध होता है। प्रश्न ये है कि मानव सभ्यता में सड़क का विचार कैसे पनपा। मानव सभ्यता की शुरुआती दौर में जब जाते हैं तब मानव के द्वारा आग का आविष्कार किया जा चुका है। उसके बाद से मानव समूह में रहता है, पका हुआ मांस खाता है और आग के सहारे यात्राएं करता है, मौसम के अनुकूल स्थान परिवर्तन करता है। इसी दौरान ऊंच नीच स्थानों पर यात्रा के दौरान ढलने लुढ़कने की क्रिया मानव के दिलो दिमाग में असर करता है। जब मानव के समूह में वृद्ध महिला तथा बच्चों को लंबी यात्रा में कठिनाइयों का अत्यधिक सामना करना पड़ता है। लुढ़कने के दौरान वस्तुओं का भार अत्यधिक कम हो जाता है। मानव ने इसका अनुभव किया है पहली बार गति में गुणोत्तर प्रगति। तात्पर्य यह कि मानव पहिया के आविष्कार के लिए पूर्ण रूपेण तैयार है और अंततः पहिया के आविष्कार के लिए महिला, वृद्ध तथा बच्चों की दर्दनाक यात्राएं काफी है। अब जब पहिया का आविष्कार हो जाता है और यात्रा के लिए पहिया तैयार है, तब मानव समतल, सीधी तथा चौड़ी धरातल के लिए निर्माण शुरू करता है और समाज का निर्माण होता है। क्योंकि सड़क बनाने के लिए अत्यधिक मानव बल की आवश्यकता पड़ती है और क्योंकि सड़क बनाने के लिए अत्यधिक मानव बल की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही गांव और गांव का विस्तार शुरू हो जाती है, संबंध बनने लगते हैं, लोग एक दूसरे के पास आने लगते हैं तथा साथ रहने पर मानव की कुछ विशेष गुण, स्त्रियों के प्रति आकर्षण, लालच, लोभ, हड़पने जैसी कुछ गुण अपने आप पनपने लगते हैं। इस प्रकार सड़क की वैचारिक जमीन या यूं कह ले कि धरातल यहीं पे तैयार हो जाती है।
अगली कड़ी की तरफ जब बढ़ते हैं तो पाते हैं कि सड़क पे सुरक्षा किसकी। अभी इससे पहले जिस बिंदु पे हमने बात किया था वो सड़क की परिकल्पना, तब जब मानव सभ्यता शुरुआत कर रही थी अपनी यात्रा की पहली कड़ी। अब जब हम ये समझ लिए कि सड़क का प्रारंभिक जो तथ्य थे वो महिला, वृद्ध और बच्चे, ये तीन कंपोनेंट थे समाज के जिनके लिए हमें सड़क की आवश्यकता पड़ती है। तो अब जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ती है तो यह हम बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं कि हमको सड़क पे इन्हीं तीनों की सुरक्षा करनी है। अब अभी आधुनिक समय में जब हमारे पास सड़कों पे मोटर कार हैं, मोटरसाइकिल है, गाड़ियां हैं, तो ये तमाम तरह की जो परिचालन की सुविधाएं हैं इसमें सवारी भी तो अभी भी वही है, अर्थात महिला, वृद्ध और बच्चे, इनकी सवारी जो है किसी भी वाहन के लिए अब हम इस बिंदु पे कंफर्म है कि इन्हीं सवारियों की, इन्हीं लोगों की सड़क पर चलते वक्त हमें सुरक्षा करनी पड़ती है। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो खुद ही रपट जाइयो, हाँ खुद ही फिसल जाइयो। आज रपट आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो।